देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। कि मोदी मेरा भाई है। वो तो यहीं बगैर सारे ना। कौन बगैरत है? ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी। पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस है ही नहीं आज तक। أنا أغني لكم هندي أو بغني لكم إنجلش مو انجلش غني غني हमको हमें से छुपा लो दिल ने कहे तुम छुपा लो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाला वक्त जो सा है वो पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर होगा। कौन सी तरक्की मुझे बता दे, दुनिया में कौन से नंबर पे हैं हम तरक्की में? तरक्की में हर तरह तरक्की है। देखेंगे और ट्रेन जो सी आप पीछे चल रही है, ये चाइना का मंसूबा। हाँ, ये चाइना का मंसूबा है। क्या इंडिया में ऐसी ट्रेन है? इससे 3 गुना ज्यादा है। हाँ है कोई को बजा तो जीने को मजा ही आने लगा ये हवा में है क्या थोड़ा सा जो नशा ये छाने लगा। और स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने इस म्यूजिक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूजिक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहात है? चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं। नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों, जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा है कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा है, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया, सिवाय मैं कहूँगा कि शायद भुट्टो साहब को मैं कह दूँगा, या अयूब साहब को कह दूँगा, जनरल अयूब को। टाइम में हमारा फिर भी नॉर्मल था, अच्छा था। जनरल ज़िया के दौर में भी था बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको किसी को शहीद कर दिया गया, तो किसी को ख़त्म कर दिया गया, उनका नाम ही दुनिया से मिटा दिया गया। अब नहीं हो सकता ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले वक्तों के अंदर भी बहुत बहुत मुश्किल है अभी तक तो। क्या वो अच्छे नहीं है? दुनिया भर के लोग हमें पूछते नहीं है। मेरी बात सुने, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बुरे नहीं है सारे लोग पाकिस्तान में। सर अफगानिस्तान, एक मिनट, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है ना, तो वो हमें मुंह लगाता है। क्या करता? वो हमें मुंह लगाता ना, वो इंडिया की फेवर कर रहा है ना, वो भी पाकिस्तान बांग्लादेश भी, ये ऐसी पाकिस्तान का कितना ताउन किया पाकिस्तान ने, किया या नहीं किया पाकिस्तान ने? मगर वो इनके साथ ताउन नहीं करते। अमेरिका को अड्डे भी तो पाकिस्तान ने दिए थे ना सर, सच भी तो मानना चाहिए। नहीं, सच अमेरिका को दिए, मगर वो सारा क्या कर रहे हैं? वो सारा कुछ आज दिन पाकिस्तान का कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं इंडिया के साथ मिल के। हाँ जी, अगर हम बात करें ना कि जब अमेरिका को अड्डे दिए थे तो किसने दोगलापन किया था? पाकिस्तान ने किया था, मगर ये बात तो नहीं है ना कि वो हर एक का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं। सारे मुल्क पाकिस्तान का प्रेशर डालते हैं। अगर पावरफुल होंगे तो कौन हमें मुंह दिखाएगा, आंखें दिखाएगा? पावरफुल होने नहीं देते ना, इसी कौन नहीं होने देता? कौन बताओ ना, कौन नहीं होने देता? पावर ही जो सी है, जो ब्लैकमेल करते हैं। असल में जो इंडिया है ना, इंडिया आज जो ऑनलाइन अर्निंग है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में हो रही है। हमारे इधर फ्रॉड हो रहा है, इधर 2 ग्रुपों में तकसीम कर दो, इधर कर दो, वो कर दो, यही है। बात करें, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। भाई हमारे हिस्से में तो कोई मुस्लिम खड़ा नहीं होता कंट्री। हम जब यूएन के अंदर दावेदार होते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, उसके हक में चाइना के अलावा कोई नजर नहीं। आप तो लास्ट टाइम ब्रिक्स के इवेंट में मीटिंग में चाइना ने भी इंडिया को तस्लीम कर लिया। भाई इंडिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चाइना भी छोड़ेगा? क्या बनेगा पाकिस्तान? हो सकता है कि अब चाइना भी छोड़ दे, लेकिन वैसे तो चाइना की पाकिस्तान के साथ जितनी वो है वो तो नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ले चुके, कैसे छोड़ेगा? यस, एक्चुअली ले चुका है, बिल्कुल ले चुका है। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया असल में अपना नाम खुद बना रहा है। इंडिया किसी के ऊपर नहीं चल रहा कि वो कहता हो कि किसी कोई हमारे साथ हो। इंडिया नहीं चाहता।
मोदी जी जो हैं वो, अब आपने देखा ही है कि वहाँ पे जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वहाँ पे रिसेंटली आए हैं, उनका कैसे गुजरात के अंदर वेलकम हुआ है, वो आप पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उनका कितना वार्म के अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि अगर इधर आती तो शायद पाकिस्तान के थोड़े हालात बदल जाते। देखें यहाँ के जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे, उन लोगों को तो भगा दिया जाता है, वो तो यही कहते हैं कि जी गेट आउट, सीधी सी बात है उनके लिए तो यही अल्फाज अब रह गए हैं पाकिस्तान के लिए। इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है, इंडियंस को सीईओज रखा जाता है, पीएम रखा जाता है, प्रेसिडेंट रखा जाता है दुनिया में, और हमें भिखारियों की नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर असल में टैलेंट है जो हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यूथ के अंदर नहीं है। असल में हमारी यूथ का भी कसूर नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ सिखाई नहीं गई। हम जो 75 ईयर से जो हम अपना पढ़ रहे हैं वो अभी तक हम उसी चीज़ को यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी स्पेशल जो जब टीवी में वो आता है ना, मैच आता है जिस टाइम, उस टाइम उनकी जो ऐड आती है ना लाखों में होती है, वो दे देते हैं ऑनलाइन अर्निंग की, कैसे कमाते कैसे नहीं कमाते। पाकिस्तान में बबल की आ रही है, शैम्पू की आ रही है, उसकी पेप्सी की आ रही है, ऐसी ही आ रही होती हैं। और इधर मुझे बताओ यूट्यूब का जो कोई है इधर दफ्तर कोई है इंडिया में, हर मुल्क में है। काम के बारे सोचते हैं, इधर तो आपस में लड़ते रहते हैं, तोशा खाना ये वो। हमने तो मोदी की ये भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो अपनी एनजीओ पे लोगों पे लगाते हैं, ना कि अपनी जेबें भरते हैं। कश्मीर में वो अगर आया है उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ बजट का रखा हुआ है, तो उसके नारे लगाने इन्होंने क्या दिया है अब तक? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो बेहतर है उसके हक में वही आवाम को रिलीफ देगा, तो उसके ही वो गीत गाएंगे। सर कश्मीर के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं? हाँ जी, तो बेहतर होंगे ना। वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, वही लोग हैं, उन्हीं के चक्कर में हम भी पिस रहे हैं और घूम रहे हैं उन्हीं के चक्कर में। वही लोग हैं, वही सर, वो तरक्की कर रहे हैं, और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को 5 फरवरी के पीछे लगाया हुआ है कि जुल्म हो रहा है। हम ये 5 फरवरी तो बेफजूल ही बस ऐसे ही छुट्टी मनाते हैं, मना रहे हैं। कश्मीर को ना कुछ दिया आज तक, ना उनके कोई मसाइल हल किए हैं, ना कोई ऐसा कोई सियासतदान आगे होके सुन सका है। यहाँ के हालात नहीं बदल सके, वहाँ के कैसे बदलेंगे? यह तो एक प्रॉपर बंदा या सोचे सारी आवाम का, वहाँ के लोगों का, फिर ही फ़ायदा हो सकता है ना। सर जैसे आपने मोदी साहब की जो है लीडरशिप की बात की, तो सर कश्मीरी उन पे जान निछावर कर रहे हैं, लाखों की तादाद में वो निकले, कोई खंभों पे चढ़ा, मौलाना लोग आए जिनको उन्होंने घर बना के दिए, उनके बच्चों को रोजगार दिए। तो यहाँ पर देखे कितना बड़ा फर्क होता है। हम तो झूठ के आईना देख देख के जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है ऐसा, कोई काबिल बंदा आगे जाए, कोई आगे हो तो फिर ही ना, वो भी कोई देखें। उसने कदम उठाया, कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं है। वहाँ पे उन्हें कदम बढ़ाया, ये नाम बस कश्मीर का बस नाम ही लेते हैं, आगे जाके कोई हौसला देने वाला या उनकी कोई बैक पे कोई, हमारा मकसद सिर्फ नाम लेना है, नाम लेना है जस्ट। काम उधर हो गया, काम उधर हो गया, वो अब काम करके दिखाएंगे ना, अनकरीब वो पूरा ही कब्जा कर लेंगे जो थोड़ा बहुत भी रह गया है। सर पूरा कंट्रोल्ड है और तरक्की पे तरक्की हो रही है। कश्मीरियों ने हाथों में तिरंगे पकड़े हैं, मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया। तो बस ऐसे ही है ना कि वो तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी नहीं। 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात है। सही बात है। सर हमने रोड शो पे यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तानी यूथ बोल रही है हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी वो खैर ये तो नहीं कह सकते, उस जैसा कह सकते हैं, खैर है तो हिंदू ही वो, लेकिन अल्लाह ताला हिंदू मुस्लिम छोड़े काम पे बात करें, रिलीजन अपना अपना। वर्किंग जारी के हमें अच्छा कोई मिले, हम भी दुआ करते हैं। अभी इलेक्शन गुजरे हैं, अभी भी हम अच्छे डिसीजन ले ही नहीं सके। दोस्तों, बॉलीवुड के हिंदी गानों की लोकप्रियता पूरे भारत में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में उनके खुद के गानों से ज़्यादा भारतीय गानों को पसंद किया जाता है। शादी फंक्शन हो या कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो, वहाँ पर इंडियन गानों को ही बजाया जाता है। और अब दोस्तों, भारतीय गानों का जलवा सऊदी जैसे मुस्लिम देशों में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सऊदी के लोग भारतीय कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है, इसलिए वहाँ चाहे शादी का फंक्शन हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर कोई भी स्टेज प्रोग्राम हो या स्कूल का फंक्शन हो, वहाँ पर भारतीय गानों को बजाया जाता है और इंडियन गानों के ऊपर डांस परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक को इस बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है।
उनका कहना है कि अब ज़्यादातर मुस्लिम देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और वो धीरे धीरे करके भारतीय कल्चर को भी अपनाने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुस्लिम देशों में भी हम अलग थलग हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।